नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो, पहले भी आपको पता है कि रिपीट कर कर या फिर लिंक कर कर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आने वाले एग्जाम्स में भी डेफिनेटली ऐसे ही आपको हेल्प मिलने वाली है। 52 क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। बोलते हैं द इंडस वैली पीपल हैड एन ट्रेड रिलेशन विद द, बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे इनका व्यापारिक संबंध था किसके साथ। इनका व्यापारिक संबंध जो था वो मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा था। ऑप्शन डी सही आंसर है। मेसोपोटामिया के लोगों के साथ इनका जो था वो संबंध था, इंडस वैली के पीपल्स का। और देखो, अगर सिंधु घाटी के लोगों के बारे में जाने तो सिंधु घाटी के लोगों के बारे में आपको अलग अलग बातें याद रखनी है। जैसे कि हड़प्पा एक साइट है, तो हड़प्पा साइट के बारे में याद रखना है कि ये रावी नदी के किनारे स्थित है और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, ये ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है और ये पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा भी जो है प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में ही पड़ता है। और ये जो है इसकी जो मोहनजोदड़ो था इसकी खोज जो था वो रखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। कुछ टाइम पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या पूछा गया था, उसमें उसमें पूछा गया था कि कालीबंगा, कालीबंगा भी एक इंडस वैली साइट है, तो कालीबंगा का अर्थ पूछा गया था। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, ब्लैक बैंगल इसका मतलब होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में पड़ता है, तो ये आपको पता चल गया, इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे 53 में क्या पूछते हैं, बोलते हैं ब्राह्मणाज आर बुक्स दैट डील्स विद, तो ब्राह्मणा पुस्तकें हैं ये किसके साथ जो है वो डील करती है। ब्राह्मणाज किताबें जो है वो डील करती हैं रिचुअलिज्म के साथ। रिचुअल्स यानी कि आपके जो कर्मकांड होते हैं उनके साथ जो है ये डील करती हैं। ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर है। देखो, अगर किताबों के बारे में बात करें, किताबों के बारे में जो है वो ऋग्वेद के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो देखो, ऋग्वेद जो है इसमें 1028 सूक्त हैं और इसमें गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ऋग्वेद के अलावा जो है आपको उपनिषद के बारे में याद रखना है। उपनिषद का मतलब एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। तो उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना, या फिर कोई भी विद्या को प्राप्त करने के लिए जो है वो गुरु के समीप बैठना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उपनिषद का मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वेदांत के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदांतों की संख्या कितनी है। वेदांतों की संख्या जो है वो 108 है। 108 जो है वो वेदांतों की संख्या है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो ब्राह्मणास थे, इन पुस्तकों का या फिर इन ग्रंथों का निर्माण क्यों किया गया था, इनकी रचना क्यों की गई थी। इनकी रचना इसलिए ही की गई थी ताकि जो कर्म कांड होते हैं, इनके जो विधान होते हैं, इनकी जो क्रियाएं होती हैं, उनके बारे में जो है वो भली भांति जो है वो समझा जा सके। एक नवीन जो ब्राह्मण होता है, एक नवीन ब्राह्मण ग्रंथ की जो है वो रचना की जा सके, इसलिए जो था इनका निर्माण किया गया था। 54 क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 54 क्वेश्चन में पूछा गया है लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न इन, लॉर्ड बुद्धा का जन्म पूछा गया है कि कहाँ पर हुआ था। देखो, बुद्धिज्म के बारे में जब भी मैं आपको बताता हूँ तो लॉर्ड बुद्धा का जन्म हमने बहुत बार पढ़ा है। लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। लुम्बिनी में लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था। यहाँ से और जानिए कब हुआ था इनका जन्म, तो 563 ईस्वी पूर्व जो था वो इनका जन्म हुआ था। लॉर्ड बुद्धा का बचपन का नाम पूछा जाता है। लॉर्ड बुद्धा का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। इनकी मृत्यु कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, तो 483 ईस्वी पूर्व जो था वो इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी राजधानी जो था वो कहाँ पर थी, कुशीनगर में इनकी राजधानी थी, ये ध्यान रखना है। बौद्ध का धर्म के दौरान जो था बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, बौद्ध संगीतियाँ, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगीति सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, और दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति जो था वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी बौद्ध संगीति जो था वो कुंडलवन में हुई थी। तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ भी आपको याद रखनी है कि कहाँ कहाँ पर ये हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोलते हैं द फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म वाज हेल्ड एट, जैनिज्म की जो पहली संगीति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। ये संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर जैन धर्म के बारे में आप कुछ जानेंगे तो जैन धर्म के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। इनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम पूछा गया है एग्जाम में, मदर नेम ध्यान रखना है। त्रिशला जो था इनकी मदर का नाम था। तो ये जैनिज्म के बारे में भी हो गया, महावीर के बारे में हो गया। 56 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सकाज वर फाइनली ओवरथ्रोन बाय, ये जो शक थे इनका साम्राज्य अंततः किसने उखाड़ फेंका था। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो बहुत बार पूछे जाने की संभावना है। इनका जो साम्राज्य था वो अंततः उखाड़ फेंका था गौतमी पुत्र सतकर्णी ने।
ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो सही आंसर है। ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था ये था कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था वो सातवाहन वंश का जो था एक रूलर हुआ करता था। सातवाहन वंश जो था उसका एक शासक हुआ करता था। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था, तो वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका ध्यान रखना है। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक के द्वारा जो था वो सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? इसका महानतम शासक कौन था वो आपको ध्यान रखना है। तो ये बस थोड़े से यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा तो नहीं बनते, इतना ही याद रख लीजिए। अगले बोलते हैं खारवेला रूल्ड ओवर। तो खारवेला ने शासन किया था, कहाँ पर किया था? शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी किसी एग्जाम में। खारवेलों ने जो था वो शासक किया था कलिंग पर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कलिंग पर जो था वो इन्होंने शासन किया था। अब कलिंग का नाम सुनकर आपके माइंड में एक चीज़ तो ज़रूर आई होगी। क्या चीज़ है वो? कि अशोक ने जो था वो कलिंग पर विजय प्राप्त कब की थी? तो अशोक ने कलिंग पर जो था वो 261 ईस्वी पूर्व जो था वो विजय प्राप्त की थी। कलिंग की विजय ध्यान रखिएगा अशोक से जो है वो संबंध रखती है। ये हो गया है कि यहाँ से क्वेश्चन। खारवेलास के बारे में इतना कुछ तो जानने को आपको नहीं मिलेगा, परंतु आपने यहाँ से जो था वो इम्पोर्टेंट चीज़ जान ली कलिंग की विजय के बारे में। तो कलिंग विजय के बारे में आपको पता चल गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर दिया गया है गांधार। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? गांधार महाजनपद की राजधानी जो था एक महाजनपद था, आपको पता है ये। तो इसकी राजधानी जो था वो तक्षशिला में स्थित थी। तक्षशिला ध्यान रखना है यहाँ से। मगध भी एक महाजनपद था, इसकी राजधानी कहाँ पर थी? राजगृह में इसकी राजधानी थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये आप इन दो महाजनपदों के बारे में याद रखिए और कलिंग, बैटल ऑफ कलिंग के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वातापी वॉज द कैपिटल ऑफ। तो वातापी जो था वो किसकी राजधानी हुआ करती थी? वातापी राजधानी हुआ करती थी चालुक्य की। ऑप्शन डी जो था वो सही आंसर है। चालुक्यों की ये राजधानी होती थी। चालुक्य का नाम सुनकर एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि चालुक्य शासक था एक पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड था एक। उसका युद्ध किसके साथ हुआ था? उसका युद्ध जो था हर्ष के साथ उसका युद्ध हुआ। और ये जो हर्ष और चालुक्य के बीच में युद्ध हुआ था ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था? ये नर्मदा नदी के किनारे जो था वो हुआ था। तो यहाँ से इतना ही बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 59 क्वेश्चन है। 59 क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देता हूँ। पिछले कल जब हमने HPGK का सेशन जो था वो डिस्कस किया था, वहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको गलत बता दी थी। वो थी रोंगटोंग परियोजना के बारे में। रोंगटोंग परियोजना 2 मेगावाट की थी, ये तो हमने बिल्कुल सही पढ़ा था, परंतु ये लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ती है। रोंगटोंग परियोजना कहाँ पर? लाहौल स्पीति में पड़ती है। ये मैंने गलत बता दिया था, तो उसको करेक्ट कर लें कि रोंगटोंग परियोजना जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ती है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कई बार छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसको जो है आप करेक्ट कर लीजिए। अभी देखते हैं 59 क्वेश्चन। बोलते हैं मार्केट कंट्रोल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन मेडिवल इंडिया बाय। बाजार नियंत्रण मध्यकालीन भारत में प्रथम बार किसके द्वारा लाया गया था? ये जो मार्केट कंट्रोल के रिफॉर्म थे ये पहली बार किसके द्वारा लाए गए थे मेडिवल इंडिया में? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो था वो लाए गए थे। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? पहला तो पूछा जाएगा कि अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना जो था वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की गई थी। ये ध्यान रखना है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो था मार्केट रिफॉर्म लाए थे। अमीर खुसरो इसका समकालीन था। मलिक काफूर जो था वो इसके कार्यकाल के दौरान हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, मलिक काफूर जो था वो इसके कार्यकाल के दौरान होता था, अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कबीर वॉज डिसिबल ऑफ। तो कबीर जो था वो किसके शिष्य थे? अगर कबीर की बात करें कि कबीर किसके शिष्य थे, तो ये रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। बहुत बार हमने डिस्कस किया है ये क्वेश्चन भी। अब कबीर रामानंद के शिष्य थे और रामानंद जो था वो किसके शिष्य थे? रामानंद जो था वो रामानुज के शिष्य थे। रामानुज के शिष्य हुए रामानंद और रामानंद के शिष्य हुए कबीर। और कबीर के बारे में क्वेश्चन पूछ जाता है कि कबीर जो था किससे संबंध रखते थे? तो कबीर एक निर्गुण भक्ति संत थे। ध्यान रखिएगा, निर्गुण भक्ति संत थे कबीर एक। बाकी अगर रामानंद के बारे में बात करें तो रामानंद ने जो था वो राम भक्ति के ऊपर जो था वो काफ़ी बल दिया था। राम भक्ति को लेकर इन्होंने काफ़ी काम किया था। और रामानुज के बारे में बात करें तो रामानुज ने जो था वो वशिष्ठता द्वैत का एक दर्शन है, इसका जो था वो प्रतिपादन किया था। वशिष्ठता द्वैत का प्रतिपादन किया था। ये सब आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। ज़्यादा क्वेश्चन तो यहाँ से भी नहीं बने, 3-4 क्वेश्चन जो बने उनको आप ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं 67 क्वेश्चन में, गांधी जी फर्स्ट फास्ट इन इंडिया वॉज इन कनेक्शन विद। गांधी जी का जो पहला अनशन हुआ था इंडिया में वो किससे संबंधित था? गांधी जी का जो पहला अनशन हुआ था इंडिया में वो चंपारण सत्याग्रह था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये चंपारण सत्याग्रह जो था वो गांधी जी का पहला अनशन था। ये हुआ कब था? ये 1917 में हुआ था। 1917 में जो था ये हुआ था, 1917 में हुआ था। इसके अलावा चौरी चौरा का आपको ध्यान रखना है। चौरी चौरा की घटना यहाँ पर ऑप्शन में जब दिया गया है तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि ये कब हुई थी। तो ये जो था वो 1922 में हुई थी। 1922 में 5 फरवरी को ये हुई थी, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक हुई थी वो कब हुई थी, ये भी गांधी जी से संबंधित है। तो ये 1918 में हुई थी, 1918 में ये हुई थी। अब गांधी जी के मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहला सत्याग्रह था इनका चौरी चौरा सत्याग्रह, सॉरी चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हुआ जो कि 1918 में हुआ। खेड़ा आंदोलन जो था ये भी 1918 में हुआ था। रॉलेट एक्ट उसके बाद आया 1919 में। और रॉलेट एक्ट जब आया था उसके बाद इन्होंने, गांधी जी ने जो था वो असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 में शुरू किया था। असहयोग आंदोलन के बाद 1922 में चौरा चौरा की घटना हो गई। और तो 1922 में जब चौरी चौरा की घटना हुई थी उसके बाद जो था 1922 के बाद जो था ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। और उसके बाद गांधी इरविन समझौता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता से पहले जो था वो डांडी मार्च भी हुई थी। डांडी मार्च जो था वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। 6 अप्रैल 1930 तक जो था ये डांडी मार्च चली थी। गांधी जी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये 1924 में जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। और बेलगाम का ये सेशन हुआ था जहाँ पर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के शासन जो चेयरमैन जी था वो बने थे, अध्यक्ष जो था वो बने थे। ये सब गांधी जी के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। अगला 68 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन विच ईयर। मुस्लिम लीग ने जो था वो पहली बार पार्टीशन, इनके भारत के विभाजन को लेकर जो था वो कब मांग की थी? तो इन्होंने जो था वो 1940 में जो था ये मांग की थी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब मुस्लिम लीग के बारे में जान लीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कब थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो था वो 1906 में हुई थी, ये ध्यान रखना है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना हुई कहाँ पर थी? तो ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। ढाका बांग्लादेश में पड़ता है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। ये पता आपको चल गया यहाँ। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो था, ये जो हड़प की नीति थी, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। ये तो बहुत ही आसान है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब लॉर्ड डलहौजी ने जो था वो ये हड़प की नीति, इनके डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो था वो इंट्रोड्यूस की थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक ही काम नहीं किया था, इन्होंने अच्छे अच्छे काम भी कुछ किए थे। भारत में जो पहली रेल चली थी 1853 में, बॉम्बे से लेकर थाने तक, प्रथम रेलवे लाइन जो था वो इसी के कार्यकाल के दौरान चली थी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान जो था एक और रिफॉर्म लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने जो था वो पहली बार जो था वो विद्युत तार सेवा जो था वो कलकत्ता से लेकर आगरा के बीच में जो था वो प्रारंभ की थी, ये ध्यान रखना है लॉर्ड डलहौजी के बारे में। डाक सेवा जो है वो, डाक सेवा का एक एक्ट आया था उस टाइम, वो भी इसी के कार्यकाल के दौरान आया था। जो एक पोस्ट ऑफिस एक्ट था 1854 का, वो भी इसी के कार्यकाल के दौरान आया था, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज वॉज। तो हिंद स्वराज नामक जो किताब थी उसके लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज की रचना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इन्होंने जो था वो हिंद स्वराज नामक ये किताब लिखी थी। उस टाइम ये इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे जब इन्होंने जो था वो इस किताब के बारे में लिखा था, या फिर ये किताब लिखी थी। अगर इनकी और भी किताबों के बारे में बात करें तो इन्होंने जो था वो एक यंग इंडिया नामक पत्रिका थी उसका प्रकाशन किया था, हरिजन का प्रकाशन इन्होंने किया था, नवजीवन का प्रकाशन इन्होंने किया था। उसी तरह जो है और भी इम्पोर्टेंट किताबें हैं, जैसे कि केसरी और मराठा पूछ जाता है। केसरी और मराठा जो है वो बाल गंगाधर तिलक की रचनाएं हैं, ये ध्यान रखना है आपको केसरी और मराठा के बारे में। और द ट्रिब्यून जो आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? वो 1881 में जो था वो सरदार दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, सरदार दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा। एक अमृत बाजार पत्रिका करके भी अमृत बाजार एक पत्रिका है, अमृत बाजार पत्रिका, ये शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा जो था वो इंट्रोड्यूस की गई थी। और एक सोम प्रकाश करके भी पत्रिका है, सोम प्रकाश जो है वो ईश्वरी चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो था वो इंट्रोड्यूस की गई थी, ध्यान रखिएगा, ईश्वरी चंद्र विद्यासागर के द्वारा।
एक बंदी जीवन है, बंदी जीवन जो है वो छचिंद्रा नाथ सन्याल के द्वारा जो था वो लिखी गई थी या फिर प्रकाशित की गई थी, ये ध्यान रखिए। तो ये मैंने बेसिक से आपको बता दी है। मूक नायक पूछा जाता है, मूक नायक जो है वो बी आर अम्बेडकर की रचना है, तो मूक नायक का ध्यान रखिए। अच्छा, क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन कब आया था ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था। और सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम। अगर आपने टेलीग्राम पर अभी तक भी हमें ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 16,900 से अधिक लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलती रहे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वीडियोज़ नहीं बनाई जा सकती। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो टेलीग्राम पर आपको जल्दी से दे दी जाती है। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।